मौत, मातम और महोत्सव। जीवन में आपका इन तीनों से पाला पड़ना है, मौत से, मातम से और महोत्सव से। अब बात यह है कि तुम किससे मिलते हो पहले। तुम्हारी भेंट मौत से होगी कि मातम से होगी कि महोत्सव से होगी। मेरा निवेदन यह है कि मौत आवे उसके पहले मोहन से मिल लो, क्योंकि मौत तो जानवर को भी आएगी और मौत हमें और आपको भी आएगी। और बिना मोहन से मिले अगर मौत आ गई तो फिर हमारी और जानवर की मौत में कोई फर्क नहीं है। ऐसे तो रोज कुत्ते मरते हैं, किसी दिन हम भी मर जाएंगे। कोशिश ये करो कि मौत आवे। और ये जो भागवत की कथा है ना, ये मौत की तैयारी है। भागवत क्या है? मौत की तैयारी। लोग जीवन की तैयारी कर रहे हैं, पर हम और आप मौत की तैयारी करो। हमारी मौत सुंदर हो जाए, हमारा अंत बन जाए तो सब बन जाएगा। पर आदमी मौत की तैयारी नहीं कर रहा, वो आदमी कर रहा हो जन्मदिन की तैयारी। और इतनी तो झूठी बोलत है जन्मदिन के दिन के सांप आंधरे करे हैं। माने यही अच्छा है, कम से कम सच बोलो, तो सच नहीं बोलते। जन्मदिन के दिन भी झूठ बोलते हैं। क्या कहते हैं जन्मदिन के दिन? तुम जियो हजारों साल। जिया है कोई नरसिंहपुर जिले में 1000 साल आज तक? पूरा जिला चिल्लाए इकट्ठे होकर तो जी जाओगे। चलो पूरा मध्य प्रदेश चिल्लाए, पूरा देश चिल्लाए, तो क्या तुम्हारी 1000 साल की उम्र हो सकती है? और दूसरा झूठ तो इतना बड़ा है कि उसको तो झूठ भी कहने में शर्म लगेगी। पहले कहते थे तुम जियो हजारों साल, और दूसरी झूठ साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर छपन लगो, बताओ 365 दिन की साल होती है, मतलब होती है। अब तुम पूरे परिवार के, समाज के, गांव के, क्षेत्र के, जिले के चिल्लाओ तो क्या कैलेंडर बदल जाएगा? इसलिए तैयारी जन्मदिन की नहीं, तैयारी मौत की करो। हमारी मौत सुंदर हो जाए और उस मौत को सुंदर बनाने का ही साधन श्रीमद् भागवत की कथा है। इसमें 4 शब्द हैं। भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु तरन्ति सर्व मानवा। अगर एक एक शब्द की व्याख्या की जाए भागवत जी की, तो भासन्ते त्रियलोकेषु, जिसकी भाषा तीनों लोकों में है वो भागवत है। दूसरा शब्द है गायन्ति नारदो शिवा, जिसको भगवान शंकर और नारद 24 घंटे गाते हैं, वो भागवत है। तीसरा शब्द है वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु, जहां सारे तीर्थ बिना बुलाए चले आए, वो भागवत की कथा है। एक बार भगवान शंकर चले जा रहे थे, साथ में माता पार्वती थी। चलते चलते भगवान शंकर एक जगह सीधा लेट गए। पार्वती जी ने देखा ना कोई मंदिर है, ना कोई चबूतरा है, ना कोई तीर्थ है, ये पांव किसके पड़ने लगे?
फिर पार्वती जी ने सोचा कि भोलेनाथ हैं, कहीं और की याद आ गई होगी, पांव यहां पड़ लिए। माता जी ने कुछ नहीं, शंकर फिर सीधा लेट गए। पार्वती जी ने देखा यहां भी कुछ नहीं है और ये पांव पड़ रहे हैं। अब तो माता जी ने पूछ लिया, भोलेनाथ, जहां आपने पहले प्रणाम किया था वहां भी कुछ नहीं था, और जहां अब प्रणाम कर रहे हो यहां भी कुछ नहीं है, तो आपने प्रणाम किसको किया? भगवान शिव बोले, देवी, जहां मैंने पहले प्रणाम किया था वहां 1000 साल पहले भागवत की कथा बैठी थी। वो जगह आज भी तीर्थ है, और जहां मैं प्रणाम कर रहा हूं 1000 साल बाद यहां भागवत की कथा बैठनी है, तो वो जगह आज से तीर्थ बन गई है। ये भागवत जी का महत्व है। एक बार किसी ने गंगा जी से पूछा कि मां, दुनिया के सारे पापी आते हैं और तुम में स्नान करते हैं और चले जाते हैं, तो तुम्हारे पास तो पापों का ढेर लग गया होगा। गंगा जी बोली, नहीं नहीं, मेरे पास कोई ढेर नहीं लगा है। बोले, तो फिर क्या करती हो उन पापों का? क्या करती हो, इतने पाप हो जाते हैं? गंगा जी बोली, सुनो, वो पाप हम पूरे के पूरे सागर में पटक देते हैं, समुद्र में पटक देते हैं पूरे पाप। समुद्र से पूछा कि तुम क्या करते हो इतने पापों का? क्या करते हो इतने पापों का? समुद्र बोला कि मेघ आते हैं और पानी के साथ मिला के ले जाते हैं। तो मेघों से कहा कि तुम लोग क्या करते हो इतने पापों का? मेघ बोले कि अभी बरसात लग रही तो जितने जे के पाप हैं पानी में मिला के हम झांके ता लौटा देते ले ऊपर। अच्छा, एक बात और है, आदमी गंगा जी जाता है, नहाता है और सोचता है कि पाप धुल गए, और वहीं से बाटल भर के फिर वापस ले आता है। ले आता है कि नहीं ले आता? ये तो आनंद का विषय है। वास्तविकता ये है, गंगा जी से पूछा कि इतने पाप तुम रखती कहां हो? तो गंगा मैया कहती है, जहां भागवत की कथा होती है उस व्यासपीठ के नीचे मैं लोट पोट हो जाती हूं, तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हां, गंगा का ठेका क्या है? सारी दुनिया को पाप मुक्त करना, ये गंगा मैया का काम है। तो गंगा को पवित्र कौन करता है? फिर सारे जगत को पवित्र करे गंगा, तो गंगा को पवित्र करे संत, सज्जन और सती। जब पतिव्रता नारी गंगा में जाती है और अपना पांव रखती है तो गंगा नाचने लगती है कि आज मेरे सारे पाप दूर हो गए, मात्र एक पतिव्रता नारी के पांव पड़ने मात्र से। जब कोई संत जाता है, अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, कुंभ लगता है तो कुंभ किसके लिए लगता है? कुंभ लगता है संतों के लिए, जो साल भर कंदराओं में बैठ के भजन करते हैं और साल में एक बार आकर के अपने भजन का फल गंगा में मिला के चले जाते हैं। अपन को साल भर गंगा जी को वो ही फल है, कब चले जाओ। ऐसा तो नहीं है कि जब कुंभ आते तो पहले गंगा खाली करवाई जात हुए, फिर में नौ जल भरवाओ जात हुए। हम कभी भी गंगा चले जाए तो हमें वही फल है। वो तो पर्व इसलिए पड़ता है कि उस पर्व में
संतों के पांव गंगा में पड़ जाए तो साल भर हमें आनंद ही आनंद है। तो भगवान शंकर बोले देवी 1000 साल बाद यहां भागवत की कथा बैठनी है, इसलिए जगह तीर्थ हो गई। और देवी तुमने कहा था कि जहां कुछ नहीं है वहां तुमने पांव पड़े। तो भगवान शंकर बोले देवी जहां कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ होता है, और कहो जहां सब कुछ हो वहां कुछ ना हो। बात समझ में आ रही? जहां कुछ ना हो वहां कहो सब कुछ हो, और जहां सब कुछ हो कहो वहां कुछ ना हो। उदाहरण, जैसे राजमार्ग गड्ढा से चलो तो 3 किलोमीटर तो पड़ ही जाती हुई है देवरी 2। वहां कहीं लिखा होगा देवरी 2 किलोमीटर, वहां देवरी है क्या? लिखा तो है वहां। फिर और आगे बढ़ो, देवरी 1 किलोमीटर, क्या वहां देवरी है? लिखा वहां भी है। और जैसे ही गांव के पास आते होंगे यहां कहीं लिखा होगा देवरी 0। जहां कुछ नहीं लिखा था वहां गांव मिल गया, और जहां सब कुछ लिखा था वहां कुछ नहीं मिला। बोलो हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? जहां सब कुछ लिखा था वहां कुछ नहीं है, और जहां 0 है, जहां कुछ नहीं लिखा वहीं गांव मिला। ऐसे जहां कुछ नहीं होता वहीं कभी कभी सब कुछ होता है। हमें भले नहीं दिखता तो सारे तीर्थ इसमें कथा सुनने को आते हैं। आखिरी शब्द है भागावाता तरंती सर्वमानवा। भागवत की कथा से सबका उद्धार हो जाए, पर कब? जब कथा में आओगे तब। आजकल तो एक और अच्छा है, परंपरा है, कथा में एक बांस बांध हो जात है, उमें एक नारियल धर हो जात है। बोले काय? बोले पितरों को कथा सुना रहे। बे जिया तुम्हें तो बैठे ने पंडाल में, बे मार के बांस में बैठे। आप खुद बताओ, ये कौन जिया तुम्हें टेम नहीं मिलो, अब तुम बांस में नारियल धरे फिर रहे, कहीं काय कहीं पितरों को सुना रहे। तो बात इसके दोनों पहलू हैं। ऐसो भी सोच ले कि अगर ऐसे बैठ के न सुन हो तो भगवान बांस में बैठा के सुनवा दे, मनो सुनने पर है। ऐसे कोशिश जा करियो कि जियत में ही सुन लियो। अच्छा, कहीं कहीं जब कथा नहीं होती, एक गांव में कबों कथा ही नहीं भाई थी, कबों भागवत भाई नहीं थी। वो गांव में एक पंडित जी को लड़का भागवत सीख के आओ, 4-6 गांव फिरो पर की को ने कथा ही न करवाई। सुबह वही गांव में हो न करो जो उनमें कबों कथा ही न भाई थी। सो पंडित जी को लड़का कह जा रहा हो तो भागवत करवा ले, भागवत करवा ले। सो गांव के लम्बड़दार बैठे थे बाहर, अभी जानता ही नहीं थे कि भागवत क्या है। सो उनने सोची कि कछू बिके आ रहा हो गांव में। 2-3 और बैठे थे, उतई काम करते। बोले कार्य क्या बेकराओ? बोले माला कैसे लगा जैसे कछु भागवत सी बेकराई। तो बोले बोला ले अपन देख लीजिए हुज्ज काम की तो ले ले। अभी एक दौड़ केगा बोले चलो मालक बुला रहे हैं। सो मालक बैठे तखत पे ने महाराज से जाकाई के बैठो के आओ। सो महाराज ऐसे नेचे अपने धर के पुटर के भागवत की बैठ गए। अब महाराज को लगी थी भूख, और एक बात बिल्कुल गारंटी से जानियो, भूखो ब्राह्मण बिल्कुल शेर घाई खाऊ थे। हाँ, भूखो ब्राह्मण शेर से खतरनाक हो जाते। ब्राह्मण सब बर्दाश्त कर सकत पर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकत, जब बिल्कुल गारंटी जानियो। अब पंडित जी बैठे धरे भागवत के, अब जी कछु चर्चा कर रहे कि कब से बैठने का मुहूर्त है, का व्यवस्थाएं करने। इतने में भीतर से आवाज आई, बोले मालक रोटी खा ले। सो मालक उठे, सो भीतर चले गए। महाराज भूखो बैठो।
माँ से मालक अच्छी मूछों पे हाथ फेरत खा के आ गए और फिर बैठ गए। मालक को तो 5-6-8 साल को बाल बच्चों। सुबह खेलत खेलत महाराज के पहुंचो। सुबह महाराज की तरह भागवत हला डुला दई हुई पकड़ ली हुई मोड़ी मोड़ा तो आए। अब महाराज तो तंगो बैठो ही तो महाराज ने जब दव नहीं गाल पर तड़ाक पट उतरो वो रोन लगो, बोले हमें ने मारो। मालक उठे बोले कारे अगर बाल बच्चे आए तुम्हारी भागवत छी लाई थी तो का खा लाई थी। महाराज तो बिल्कुल नाराज है, तो ये अच्छो महाराज है तो मल चंगा भी तोरी दो ही जने गुथ बैठे। महाराज उनको पटके गांव भर में हल्ला मच गया, बोले चलो रे भागवत होने लगी। और अब गांव में कब कहे भाई नहीं थी, वे जानते ही नहीं थे कि भागवत होत कैसी। बोले चलो भागवत होने लगी। सो पूरा गांव जोर गाओ। अब महाराज नायनो टर रहे हो बे मायनो गांव के मेरे अपने सियानों ने यही से कथा नहीं करवाई कब ये में तो नंग नंग टूट जात। यही से अपने सियानों ने आज तक कही थी ये मालक से कहने पर भागवत के चक्कर में। अच्छा एक खुदो तो कुआ गर्मी को समय सूख गाओ तो सुबह तो दो ही लिपटे सो धच दे सी कुआ में गिरे। सो पूरा गांव कुआ घेरे कहने लगे बहुत ही अच्छी भागवत हो रही है, बहुत प्यारी भागवत हो रही है। एक जने दौड़ के घरे गए लम्बड़दार के मालक के, बोले मालकन चलो तो वह भागवत प्राण ले रही मालक के, बंद करवा दे जैसे हो जाए न मालक नहीं बच रहा हो आज। मालकन ने भी बाप राज ने सुनी थी। सो दौड़ के आई के लगे ए महाराज बस इतना ही रहन दे, इतना ही रहन दे 2 ही घंटा की। महाराज समझ गओ ये गांव में कहूँ कथा भाई नन्या जी जानत नहीं है। सो महाराज मालक को पकड़े कह लो ए मालकन भागवत चालू तो हो जात मनो बंद नहीं हो ऐसी। 21,000 रुपया कुआ में डाल दे और नशे नहीं लगवाओ तो भागवत बंद हो रही। मालकन ने एक आदमी से कही के दौड़ के जाओ सो ले आओ पैसा न मालक मारो जात। ले आन के पैसा डाले नशे नहीं लगी। महाराज ने पैसा धरे भागवत उठाई उन्हें गज जा रहे गांव की छतों पे होकर बाज आ रही थे भागवत। कहने का निवेदन बस मेरा इतना है कि अगर जिंदा में भागवत में न बैठे तो मरने के बाद बांस में बैठ के कथा सुननी पड़ेगी। इसलिए जीते जी भगवान की कथा को सुनो, जीते जी कथा में बैठो। और कथा में बैठो तो उद्देश्य ये बना के बैठो कि ये कथा सुनने वाली कथा नहीं है, इस कथा को तुम्हें अपने घर ले जाना है, अपने जीवन में उतारना है, अपने आचार में, विचार में, स्वभाव में। और अगर कथा आचार विचार और स्वभाव में ना उतरी तो फिर कथा का कोई मतलब नहीं है। आधे से ज्यादा आदमी कथा एक हो सुनत हैं कि हमें पुण्य मिल जाए, आधे से ज्यादा एक हो आउत है कि निपटावे। आजकल को कथा सुनवे नहीं जाए, निपटावे ज्यादा बिल्कुल गारंटी का आई भैया। आधे से ज्यादा हमें निपटावे यहाँ हैं। यार विपिन बिहारी की कथा हो रही, एक दिन उनको निपटाए आए हैं, माने हम देख लेवे के आए थे। और कछुआ हैं आपको निपटावे। कहले काय कहने लगे संजू भैया भागवत करा रहा है यार, एक दिन उनको निपटाया है। बिजाने के कथा सुन भी जा रहे अपन खुदा ही जाई क्या के जात कहूं को बोला हुआ आए कार्ड आए, बोले कार्ड आओ है यार, एक दिन उनको निपटाया है। तो मैंने तुम्हें कथा से कोई मतलब नहीं है। आधे से ज्यादा ऐसा यह होने थे बिल्कुल कछू हमें निपटावे आ रहे हैं, कछू आपको ने उनको कथा से आए कछू के कया हो रहा हो। भी तो कछू को हम देख ले, वे कछू को आप देख ले, उसको को पुण्य में लगाओ। बोलो यहाँ सोई ने होने हो तो कथा पुण्य के लिए नहीं, कथा परिवर्तन के लिए सुनो।
कथा रूपांतरण के लिए सुनो, कथा में जीवन के बदलाव के लिए सुनो, तो कथा को मतलब है ना। तर तो फिर ईमानदारी हम बताएं तुम्हें, जब तुम भागवत लाए जा और रात में डार दियो गलबे, तो सवेरे घूर के पी लियो, होने कुछ नहीं है मन। सुनबो तो ठीक है, तुम तो खा ले रात में गला के, पर होने कुछ ऐसा ही तो हो रही अब कथाएं। नहीं हो रही हो तो आप और बताओ। इसका एक नाम है पुस्तक, है तो पुस्तक है, ये कभी नहीं गई उस तक। वो जाती तो 25 साल से तो हम ही लाए फिर रहे। भाई तुम्हारे घरे तो 7 दिन आई, तुम्हारे गांव में 7 दिन आई, हमें हो गई 25 साल हैं। बैकुंठ तो हमारी नाव हो जाता अब है ना। 25 साल से दिन में तो ठीक है, रात में तक कथा कर रहा है, नहीं कर रहा, दिन रात एक ही काम है हमें तो। उतई पे सवेरे से जाने पड़े कि हम घंटा आंखों पर वचन करवे। इसका नाम है पुस्तक, ये कभी नहीं जाती उस तक। ध्यान से सुनत जाइयो। और हमारी कथा में एक बात और सुन लेने, तो स्वर्ग आए पुण्य बैकुंठ आए, हमारी कथा में कुछ नहीं है। कैसे ने हमें आज तक कोनो नरक से लौट के मिलो, उन्हें आज तक कोनो हमें स्वर्ग से लौट के मिलो। तो तुम्हारों के रिश्तेदार में कोनो नरक गौ हुई तो बताओ, लौट के आओ हुई। हम के तूने फोन करो हुई तो संग भैया बहुत ही खराब गत हो रही है, तुम्हारे सुधर जज्जो। चलो हो सकत तुम्हारे रिश्तेदार नरक न गए हो स्वर्ग से, तो करो हो चौथे से एक आध मैसेज करोगे, बहुत मजा में है यार, एक भी राख है तो देखो। कोशिश ये करना, जो बात मैं आपको वास्तविकता से आपको जोड़ना चाहता हूं, कथा इसलिए मत सुनो कि तुम स्वर्ग जाओगे, ये सपने मत देखो। या तुम्हें नहीं सुनोगे तो नरक जाना पड़ेगा, इस भय में मत जियो। तो फिर कथा से क्या मिलेगा? अगर तुमने कथा में लिखी हुई बात को मान लिया तो स्वर्ग जाने की गारंटी तो नहीं है, पर इस व्यासपीठ की गारंटी है तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना दिया जाएगा। जीते जी स्वर्ग के सुख भोगो। मरने के बाद आज तक कोई ना लौटा है ना पता है, पूरी जिंदगी फटे जूता पहने रहे, कपड़ा जुरे नहीं, पेट भर खावे मिलो नहीं, कई आखिरी में भी स्वर्ग में बैठे होंगे। पूरी जिंदगी तो तुमने नरक भोगी। बताओ, पूरी जिंदगी तुम भूखों मार गए, कहीं भी स्वर्गवासी हो गए, उतर गए भी स्वर्ग। इस देह को देवालय बनाओ, अपने घर को मंदिर बनाओ, और अपने परिवार को देवता मान करके स्वर्ग की जिंदगी जियो। जीते जी सब कुछ है, मरने के बाद कुछ नहीं है, क्योंकि कोई लौटा नहीं आज तक। तो स्वर्ग की कल्पना करो खत्म, नरक को भय से आ जाओ बाहर, और अपने घर को स्वर्ग बनावे की कोशिश करो। ये जीवन को स्वर्ग बनावे की कोशिश करो। ये मनुष्य तन बार बार मिलने वाला नहीं है। बहुत कीमती चोला भगवान ने पहनाया है, तो कोशिश करो कि इस चोले का उपयोग हो जाए। एक बार कॉलेज में एक क्लास लगी, प्रोफेसर आए और उन्होंने कहा कि मेरे क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हैं हाथ उठाओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। अच्छा, यहां कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, हाथ उठाओ। को नहीं जाने, हाथ उठाइयो भी ने। कैसे स्वर्ग जाने, तो फिर स्वर्गवासी होने पर मानने पर है। स्वर्ग तो हम कल ही अब भाई पहुंचा दें, कल लेके आऊं तार, सवेरे ही 6 बजे के स्वर्गवास होगा। वासी होने पर अब स्वर्ग के लाने के लिए स्वर्ग में कुछ नहीं हो रहा, मानने पर है। पर उस क्लास में सबने हाथ उठा दिए, बस एक लड़के ने हाथ नहीं उठाया। प्रोफेसर ने कहा क्यों बेटा?
जब सारे बच्चे स्वर्ग जाना चाहते हैं तो तुम स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहते? उस लड़के ने कहा सर मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। क्यों? उसने कहा मैं स्वर्ग को अपने भारत की भूमि पे उतारना चाहता हूं, मैं अपने देश को स्वर्ग बनाना चाहता हूं, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। जानते हो उस बच्चे का नाम क्या था? उसके बचपन का नाम था नरेंद्र, और वही बड़ा होकर के स्वामी विवेकानंद बने हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, पर स्वर्ग को इस भारत में उतारना चाहता हूं, हर घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। इसलिए स्वर्ग जाने की कल्पना छोड़ो। हाँ, तो इसका नाम है पुस्तक। ये कभी नहीं जाती पुस्तक। पर अंग्रेजी में पुष्प माने क्या होता है? धक्का। पुष्प माने धक्का। तो ये भागवत क्या है? पुस्तक। अगर इसका धक्का लग गया तो उस तक पहुंच जाओगे, ये गारंटी की बात है। ये सिर्फ तुम्हें धक्का देने आई है कि आगे बढ़ो और भगवान की राह पे चलो। तो भागवत में क्या लिखा है इसको मानो। हम लोग गुरु जी को बहुत मानते हैं, पर गुरु जी की एक नहीं माने हैं। बोलो। अच्छी गुरु जी की बड़ी बड़ी फोटो लगी हैं घर में, और उतनी टेबल पे नीचे बैठ के पेग बन रहा है। गुरु जी फोटो में बैठे बैठे किस्मत ठोक रहा है कि पापी कम से कम हमारी फोटो ही नहीं लगाओ, तो हमारे सामने पियन लगाओ। तो महापुरुषों का, संतों का चित्र तुम्हारे जीवन में हो चाहे ना हो, पर कोशिश करो कि उनका चरित्र तुम्हारे जीवन में आ जाए। कई बार लोग हमारे से कहते गुरु जी अगर आपके चरण हमारे घर पर जाएं, हमने कही उसे कहा हो जाए, बोले हमारा उद्धार हो जाए। हम के हमारे घर के तो मार गए होते 25 साल पहले, पूरे वैकुंठ में बैठे होते। हम 45 साल से दौड़ रहे होते घर आई में अपने। हमारे घर के तो एक नहीं गया वैकुंठ, तुम 2 मिनट में चले जाओ, हम तुम्हारे घर चाय पिया सो। बताओ, अच्छा ईमानदारी है? सही है। मेरा निवेदन है व्यासपीठ के माध्यम से, संतों के चरण आपके घर में पड़े चाहे ना पड़े, पर संतों के वचन अगर तुम्हारे मन में पड़ गए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। संतों के चरणों से जुड़ो चाहे न जुड़ो, पर संतों के वचनों से जुड़ो। जो व्यास गद्दी कह रही है उससे जुड़ जाओ तो बेड़ा पार होने हैं। कछु कछु ऐसे गुरु जी हरे बना लेते। एक आदमी ने दुकान खोली, घरवारी से बोलो कि अब हमें गुरु दीक्षा लेने। घरवारी बोली कि तुम्हें बुढ़ापे में अब 50 साल के हो गए, गुरु जी की का आवश्यकता पड़ गई। बोले अपन ने दुकान खोली सो फोटो धन्य गुरु जी की। बोले काय? बोले जब कोई सौदा ले अभी आहे सो हम हर बार कहें कि गुरु जी की कसम इतने से कम में पन्ने ही नहीं। सो आदमी भरोसा कर ले कि जब वो गुरु की कसम खा रहा हो तो इतने में हाथ दिए जो सामान। ये से कच्छू नहीं होने भैया। बहुत वास्तविक जिंदगी जियो, अब बिल्कुल बाहर आओ। अब समय कह रहा है, देखो जो पहले का समय था, पहले की समस्याएं अलग थी तो पहले के समाधान अलग थे। वर्तमान की समस्याएं अलग हैं तो वर्तमान के समाधान भी अलग हैं। अब तुम पहले के समाधान आज की समस्याओं से जोड़ दो तो वो समस्याएं और बढ़ जाएंगी। वो समस्याएं हल होने वाली नहीं है, क्योंकि वो समय अलग था। तो उस समय जो अलग प्रकार के नियम बनाए गए, अब जो समस्याएं हैं उनको अलग प्रकार से सुलझाने पड़े। इसलिए आज के तरीके से जियो, आज का तरीका अपनाओ। जरूरी नहीं कि वही रोड पे चलो। जैसे फुल लाइन पे काम लगत है या कहूं पुलिया बनत तो तका लिखो जाते परिवर्तित मार्ग और बोर्ड धर दो जात। अब कहूं तुम ये पे रहो कि नहीं भैया हमारे बाप दादा यही पुलिया पे होने करे सो हम तो ही होने का रहे। अकू के बे दद्दाऊ तो बोर्ड धरो है परिवर्तित मारे के लगे हमारे पिताजी हरे तई वो जात रहे। अकू तुम चले गए सो तेने करे जे सर गया सो गिर धोना सी लटके मिल हो।
नहीं मर जाओ। बोली क्या बन रही होती, अब तुम यही पे अड़े के नहीं पिताजी तई हो जाते, स्वामी तई हो जाए हैं। ये क्या है? भागवत बोर्ड। इस पे क्या लिखा है? परिवर्तित मार्ग। तुम जिस गली पे चल रहे हो अब उस गली पे नहीं चलना है, बगल से रास्ता है उस पे चलना है, और वो बगल का रास्ता है भगवान का नाम। इसलिए ईमानदारी से भगवान का नाम जप करो, यही परिवर्तित मार्ग है। पर नाम जपने में भी सावधानी राखियो, ऐसे नाम जपे से भी कच्छू नहीं हुए। दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम। अब क्या करें जय श्री राम बताओ। 9 दिना गणेश जी धरे, 10 दिना दारू पी के शराबी चले गए, 10 दिना दुर्गा जी की पूजा करी, महाराज ने पूर्णाहुति करवाई। कही गुरु जी 2 मिनट में आ रहा है। बोले काय? बोले 9 दिना हो गए, लला गए, तन एक पेक फंसल यहाँ अकेलो। कछु कछु कहते मैं अकेले मंगलवार को नहीं लेता हूं। हाँ, कहले कि शनिवार मंगलवार छोड़ देते। अरे राम, तो वही दिन हनुमान जी याद कहा है धरती पे, बाकी तो भी चली जात कहा है। ऐसे भजन से कच्छु नहीं होने भैया। हरे राम हरे, और फ्रिज में मुर्गा दारू धरे। क्या करें? हरे राम हरे। परिवर्तित मार्ग। जिस गली पे जा रहे हो उस गली को छोड़ो। अब रास्ते बदल गए हैं, उन रास्तों पे विचार करो। इसका नाम भागवत है। बात चल रही थी भागवत को मानो चाहे बिल्कुल नहीं मानो, पर जो भागवत में लिखो है वो मानो। भागवत को मानो चाहे बिल्कुल ना मानो, पर जो भागवत में लिखा है वो जरूर मानो। तो भासन्ते त्रिलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवा। अगर सरल भाषा में इस भागवत को समझा जाए तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से त्याग, ये चारों मिला दो तो बन जाए भागवत। और सरल कर लो तो ये भागवत है भाग्य की कथा। भागवत क्या है? भाग्य की कथा। जिसके भाग्य में होती है वो भग के आ जाता है, और जिसके भाग्य में नहीं होती वो यहीं से भग जाता है। इसका नाम है भागवत। हाँ, अगर तुम्हारे भाग्य में हुई है तुम भग के ते आओ, और भाग्य में नहीं हुई है तो इतनी से भग जाओ। अच्छा, कथा शब्द में एक बात और है, चंडाल तो कहूं पंडाल में आ ही नहीं सका। या भी बिल्कुल गारंटी है जितने चंडाल होते हैं वे पंडालों में जाते ही नहीं है। अच्छा, कथा सबके बस की भी नहीं है। कथा कौन नहीं सुन सकता? एक पत्नी ने अपने पति से कही कि हमें तना कछु जेवर बनवा दे। पति बोलो कि मोदी जी ने मना कर दो कि सोनो नहीं लेने। करी है कि नहीं करी? सोना नहीं लेना है। मेरा एक निवेदन है देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि जैसा आपने टीवी पे आके कह दिया कि सोना मत खरीदो, एक बार टीवी पे आके ये भी कह दो कि मेरे देश के युवा शराब मत पियो, तो देश का कुछ उद्धार होने वाला है। तो पति ने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हें सोना खरीदवाएं दे रहे हैं। बैठो मोटरसाइकिल पे बैठा रहो, तेंदू खेड़ा जा रहा हो तो ये बैठे सोनी जी हरेन के थे। गली में पीछे को साड़ी को पल्ला फंसो, टायर में फंस गो, सुबह बेचारी खचा गई, सो की पूरी नाक छुल गई देती। अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने कही कि भैया बा तो काटने पर है, सो की इतनी नाक काट दी। 6 महीना में बस सही हो गई। पति बोलो अब 2 एकड़ बेच रहे पर तुम्हें हम सोनो बनवाएं। अब बताओ नकदी के का काम को जीवर, हम तो कहते घर वालों खुद को बेच देवे, पर नकदी सोनो पेर सके जे की नाका ही नहीं हो का जेवर पेर है। तो जैसे नकदी के काम का सोना नहीं होता, ऐसे कपटी के काम का सत्संग भी नहीं होता। जो भीतर का कपटी होता है वो कभी सत्संग में नहीं जाता है।
पूर्व जन्म के पाप ते जिन्हें हरी कथा ने सुहाए, वो के काहू से लड़ पड़े और ना उठ के भग जाए। भगवान की कथा सबके बस की नहीं है सुनना। सुधार भी तो सवैया फिर रहा है, हम भी सोच रहे हैं हमारी सुधर जाए। और जैसे अब तुमने 1 घंटा होगा तुमने बिल्कुल सुधर गए। अब तो तुमने इतने खतरनाक सुधर गए भीतर से, तुमने पता क्या सोच रहा है, अब हम भी भजन कर रहे हैं, हम भी कथा सुने हैं, अब हम भी गलत न कर रहे हैं। कब नो जो नो पंडाल में बैठे जब नो ईमानदारी बताओ। और पंडाल के बाहर आ रहे कहीं भी तो महाराज हरे यहाँ लगे रहे, तुमको काम ही का है। ये हाल है कि नहीं है? तो इस ग्रंथ की बात को आत्मसात करो। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य, ता से त्याग, इन 4 को मिला दो तो इसका नाम है भागवत। और आध्यात्मिक अर्थ अगर भागवत का देखा जाए तो इसका एक ही नाम है भागमत, जिसका नाम है भागवत। बहुत भग लिए हम लोग, कहां तक भगेंगे बताओ? वो एक पुराना गाना है ना, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। पूरी जिंदगी हम जिंदगी को ढूंढते रहे और जिंदगी तो ना मिली, आखिरी में मौत मिल गई। और मौत को हमने कभी ढूंढा ही नहीं कि ढूंढा है, जबकि ये बिल्कुल सत्य है, मौत आएगी। मनुष्य का जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं कि तुम पढ़ लिख पाओगे कि नहीं पढ़ लिख पाओगे, है कोई गारंटी? मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम्हारा विवाह होगा कि नहीं होगा, है कुछ गारंटी कि मनुष्य बन गए तो शादी हो ही जाए? हमारी तुम्हारी तो छोड़ो, देश के कई प्रधानमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, तुम लखों गिनती में रहे। देश के कई मुख्यमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, तुम लखों गिनती में रहे। देश के कई राष्ट्रपतियों के ब्याह नहीं भाई, तुम लखों गिनती में रहे। वह तो भगवान की उन पर कृपा हती कि एक के पति नहीं बने, राष्ट्र भर के पति बन गए। पर सबकी ऐसी किस्मत थोड़ी है। तो मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम पढ़ लिख पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम पैसा कमा पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम नाम कमा पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं कि तुम धन कमा पाओगे कि नहीं। पर मनुष्य का जन्म मिला है तो एक बात की गारंटी है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा। इस बात की गारंटी है कि मरना पड़ेगा। तो हम पूरी जिंदगी को ढूंढते रहे और मिली भी जब तो मौत मिली। गुरु किसी को जिंदगी मिली नहीं मिली, सिर्फ मौत मिली है हर व्यक्ति के लिए। इसलिए भाग मत, कहां तक भगो। अब तो जहां बैठे हो वहां बैठ के भगवान की याद करो। घर में वन में बाट में कहूं रहे जो देह, पर प्यारे सीताराम सो लगो चाहिए नेह। और ईमानदारी बात यह है कि अगर तुम्हारे जीवन में सुधार आ गया, देखो एक बात और कहें, हमने कथा में जाके के घर छोड़ दे, कि पति छोड़ दे, के पत्नी छोड़ दे, के भैया छोड़ दे, कि कमावो छोड़ दे। आहा रुपया भी अच्छो कमाओ, पैसा भी कमाओ, में कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कमावो नहीं छोड़ने अपन को, रिश्तेदार नहीं छोड़ने, व्यवहार नहीं छोड़ने, भोजन नहीं छोड़ने। अब जी बहन जी हरे तो करत है, खूब साल भर उपास करत, और 2 उपास तो जी ऐसे करत हैं कि पानी तक नहीं पियत। एक तीजा और एक वो करवा चौथ सो। तुम भूख से अलित, प्यास से अलित, कहूं 2 बातें घर वाले की सेल ही होती तो न तुम्हें भूख सहने पड़ती न प्यास सहने पड़ती। तो भूख से अलित, प्यास से अलित, पर घर वाले की 2 बातें नहीं सह पा रही, सास की 2 बातें नहीं सह पा रही। तीजा उपास ही सास ने कछु कही सो सिंगे नहीं छिप ठाणी। मेरी बहनों, भूख सहो चाहे न सहो, प्यास सहो चाहे बिल्कुल ना सहो, 2 बातें सहना सीख जाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और सब आपसे भी निवेदन है, 2 बातें सहना सीखो, और कुछ सह पाओ चाहे न सह पाओ।
क्योंकि जिसको इस दुनिया में सहना आ गया उसको इस दुनिया में रहना आ गया, और जो सह नहीं पाया वो इस दुनिया में रह नहीं पाया। इसलिए सहना सीखो। बात को बहुत गहराई से पकड़ते चलना। इसलिए न घर छोड़ो, न पति छोड़ो, न पत्नी छोड़ो, न बच्चा छोड़ो, न पैसा कमावो छोड़ो। अगर कछु छोड़ने हैं तो अकेली बुरी आदतें छोड़ दो, बुरा सोचना छोड़ दो, बुरा बोलना छोड़ दो, बुरी जगह बैठना छोड़ दो, बुरे रास्ते छोड़ दो। फिर तुम्हें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और ना फिर तुम घर छोड़ दे, घरवारी छोड़ दे, कहूं कर्म ने छोड़े सो तुम पहाड़ में भी राक्षस है कि राक्षस कहा है। और अगर बुरी आदतें छोड़ दी हैं तो तुम घर में रह के भी बहुत बड़े संत हो। हाँ, घर में रह के भी तुम संत हो। सिर्फ बुरे मार्ग छोड़ दो, बुरी आदतें छोड़ दो। बात समझ में आ रही है? बस बुरा बोलना छोड़ दो। अब जैसे आजकल वो एक चलो है खूब, कई शंकर जी पे मूंग चढ़ाए आओ। बहन जी हरो शंकर जी पे मूंग चढ़ा पाओ चाहे न चढ़ा पाओ, अकेले घर में रहो सो जो मुंह बंद करें रहेंगे सुबह सही बेकुंठ बनो रहे तुम आओ घर। शंकर जी पे मूंग चढ़ा रही हैं, वो घर भर को सुख से खान नहीं दे रही। इसे मूंग वूंग बिल्कुल नहीं चढ़ाओ, तुम तो अकेले मुंह जो भर चढ़ाओ कि हम पूछ कर चुके हैं ने। बोलो अच्छा ईमानदारी से जाएगा तो नहीं हो रही। घर वालों भूखो फिर रहो, विद्यालय फिर रही। ज्यादा पूजा पाठ करे से ऐसा कछु नहीं क्या कछु। पूजा चाहे कम करियो, पूजा बिल्कुल कम करो, बस आचरण गलत नहीं करो। वो पूजा की अगर बात है तो रावण जितनी पूजा दुनिया में आज तक को कर नहीं पाओ। का चढ़ाव हुई है राम भक्तों ने भगवान को ने मिठाई, को ने फूल, को ने नारियल, को ने पैसा, उन्हें घींच काट के चढ़ा दी थी के ले चढ़ाई थी के गर्दन काट के चढ़ाई थी। अपन ने तो मिठाइयां चढ़ाई, उन्हें तो गर्दन ही चढ़ा दी शंकर जी को। पर उसकी दुर्दशा क्या हुई आखिरी में? पूजा से कछु नहीं है, ऐसी पूजा से कुछ नहीं हो रहा। भगवान तन की शुद्धि पे नहीं रीझ रहा हो ने भगवान कछु ऐसा है कि तुम चापलूसी करो सो वो रीझ जे तुम पे। हाँ, भगवान तुम्हारे आचरण पे रीझेगा। इसलिए आचरण को सुधारने की कोशिश करो। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आचरणों पर विशेष ध्यान दो अपने। भगवान को नारियल पसंद नहीं है, भगवान को जनेऊ, मिठाई, दूध, दही, फूल दुआ और इत्र पसंद नहीं है। तो भगवान को पसंद क्या है? बोले भगवान को न नारियल पसंद है, न भगवान को इत्र पसंद है। अगर भगवान को पसंद है तो व्यक्ति का चरित्र पसंद है। अगर चरित्र अच्छा है तो उसको इत्र चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बस चरित्र पे ध्यान दो, चरित्र को संभालो। तो भागवत, इसका नाम है भागवत। एकदाहि विशालायाम चतवारा ऋषियो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और उसी समय सूत जी आ गए। ये सूत जी कौन है? बिल्कुल जल्दी में समझ लो। ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष, ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान का जन्म होगा उसको शास्त्र में सूत जात का कहा जाता है। कैसे बनती है जाति समझ गए? ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और इनसे जो संतान जन्म ले ले वो सूत जाति की कहलाती है। सूत जी की उम्र कितनी है? मात्र 5 साल। तोतली भाषा में बात करते हैं तो इसलिए कथा तो सब जानते हैं, पर जब संतों का समागम होता है तो कथा करवाते हैं सूत जी से, क्योंकि वो तुतलियाऊ भाषा में कथा कराते हैं। नेमी सारण्य में
88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। हाँ, इस समय व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल पाप की तरफ ज्यादा दौड़ रही है। हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति। तुम तो हमारी बात पे भरोसा नो, बात तो कौन कर बात का हमने सुना दई। कल जो नए लोग आवे और तुम कथा के बाद तना बैठियो उनके लगा और उनको 2 मिनट अपनो दुख सुनजो कर जो यार ये साल तो हम इतने परेशान हैं यार, तुम 2 मिनट सुनजो और जब वो सुनावे पे आ है सो तुम ये सुलग है कि यार जो तो मरैया नहीं रहो रे अकेलो, हम तो भारी सुखी यहाँ हैं। अब तुम को खुद दुख सुनजो, तुम 2 मिनट सुनजो वो कह रहे भैया तुम आई का हम आई सुनो शेष लगत कि यार हम भारी सुखी हैं यार, हम आओ तो कछु दुख तो ही नहीं, हम तो फ्री में फिर रहे थे पगले आने। वो एक है ना, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, और दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। कैसे हर आदमी परेशान, वो बात अलग है कि हर आदमी की परेशानी अलग अलग है। गरीब आदमी की परेशानी अलग, बड़े आदमी की अलग, जवान की अलग, वृद्ध की अलग, माताओं की समस्या अलग। गरीब आदमी की परेशानी है क्या खाएं, उसके घर में कुछ है ही नहीं है, और बड़े आदमी की क्या क्या खाएं, पूरी टेबल भरी धरी। बड़े बड़े आदमी कहते 1 घंटा तो ये में लगत कि आज कौन का बनने। बोलो अच्छा है टेंशन है तो टेंशन नहीं। गरीब आदमी की समस्या क्या खाएं, बड़े आदमी की समस्या क्या क्या खाएं। जवान आदमी की समस्या मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। वो तो जई अच्छी है कि बा मौत के नहीं आऊ कि हमारा है ना, आदमी कहते कल आना मेरे पास टाइम ही नहीं है। वो तो अचानक आसु मरा जाता आदमी को, वो पता लग जाए पेल से कि 3 दिन पेल मौत आ रही, तो वो कहूँ ना कहूँ से फोन लगवा दे कि यार भैया कचू देखवा ले यार जी ऐसे बन जाए 2 ही दिन मिल जाए। बोलो जवान आदमी की समस्या मेरे पास टाइम नहीं है, और बूढ़े आदमी की समस्या हमारा टाइम ही नहीं कट रहा। एक को टाइम मिल नहीं रहा और एक का टाइम कट नहीं रहा। माताओं की अलग समस्या, इन बहनों की, हमारे पास एक साड़ी नहीं है। जब भी तना पति पत्नी में नोक झोंक भाई कब ले आए थे, तुम्हें टाइम आई कब है हमारे लाने। बोलो अच्छा जानो ही समस्या के हमारे पास साड़ी नहीं है। समस्या तो ऐसे भी बड़ी है, घर में हमारे पास एक साड़ी नहीं है और अलमारी में साड़ी रखबे जगह नहीं है। देखो कितनी बड़ी समस्या है, 5 अलमारी भरी हैं और साड़ी एक नहीं है। दिक्कत देखो कितनी बड़ी समस्याओं से जूझ रही है बहनें। अच्छा अब उसी के लिए सब लोग भटक रहे हैं। संत अलग हैं, ग्रंथ अलग हैं, पंथ अलग हैं। को कोनो बाबा जी के जा रहा हो, को कोनो बाबा जी के जा रहा हो, को कोनो गुरु जी के जुड़ो, काय के लाने समस्या को समाधान मिल जाए। को राम को पूज रहा हो, को रहीम को पूज रहा हो, को जीजस को पूज रहा हो, को वाहे गुरु को महावीर को, पर पूज काय को रहो कि हम समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। यही ख्याल नहीं लगे अपन। संत अलग, ग्रंथ अलग, पंथ अलग, पर सबका उद्देश्य है शांति, कि हमें शांति मिल जाए। जैसे 3 व्यापारी होते हैं, एक कपड़े का व्यापारी, एक किराने का व्यापारी और एक कबाड़ का व्यापारी। व्यापार तीनों का अलग अलग है, पर तीनों का उद्देश्य क्या है? पैसा है कि नहीं है? हम 3 जगह इलाज कराने जाते हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेद, पर तीनों का उद्देश्य क्या है? हम स्वस्थ हो जाएं, है ना। घड़ी के 3 कांटे हैं, मिनट का, घंटे का और सेकंड का, पर तीनों का काम क्या है? समय बताना। तीनों का एक ही काम है, समय बताना। ऐसे हर व्यक्ति वो किसी
पंथ को माने, किसी ग्रंथ को माने, किसी संत को माने, पर सबका उद्देश्य है कि हमें शांति मिल जाए। पर ईमानदारी ये है कि शांति बाहर है ही नहीं है। पूरी दुनिया में पता लगा लेना, ऐसी कोई दुकान नहीं खुली जहां 2 लाख दे के शांति खरीद ली जाए। शांति तुम्हारे भीतर है। अगर मन में शांति है तो वन में भी शांति है, और अगर मन में शांति नहीं है तो वन में भी शांति नहीं है। अच्छा, हर व्यक्ति शांति की तलाश में है, पर उसे शांति चाहिए ही नहीं। तुमने भी यही घुमा हो और आए हो कि हमें शांति मिल जाए, पर तुमने भी नहीं चाहने शांति को घुमाओ। चैलेंज कहा अगर चाहने हो तो ये चीज खोल ले भी आए हो बा लेने जाओ। जैसे भाई को मंच पे आ जाए, गुरुजी हम तो बहुत अशांत रहते हैं, अब तो ऐसी कृपा करो कि शांति हो जाए। अकू हम कह देवे कि जाओ कल शांत हो जज्जो, तुरंत कहो तुम्हारे बाप को खा रहेगा। अब भाई तुम शांति मांग भी आए, हमने कह दी कि दिन भर मोन ही रुक रहा हो। कहीं मोनी जी आए हैं हमारे घरे, मोनी जी हो रहे चिरंगों कहीं चकचका रहे, जब से आज दुकान पर आने लगे। कड़ी चावल खा रहे कि हमारे घरे फलारी बाबा को भोजन है आज। अब बताओ, फलारी बाबा कड़ी खे है बड़म्बना के नहीं है। जबकि सत्यता ये थी कि संपत्ति होने थी संसारी के लेगा, और साधना होने थी सन्यासी के लेगा। सो कल युग में उल्टो होगा, पैसा चपेट गए बाबा। तो मोरे नैत्य सुखी काय को लगे हो। हमोरों को देखो धरती में गोड़ो नहीं लग रहा, बाबा जी यहाँ है। हाँ, गाड़ी में पानी की बिलिया भर के धर दे तो झलक नहीं रही, ऐसी गाड़ियों में घूम रहा है, एसी से निकल नहीं रहे। गुरु जी कहा होता ही है, बारे भैया बहुत ऐसे आ गई है भी तो नहीं। अच्छा, ऐसा ही नहीं ईमानदारी। हमसे आशीर्वाद, हमने आशीर्वाद दे दे के 6 4 व्हीलर कर लेंगे, और जिन्हें आशीर्वाद लाओ वो साइकिल नहीं ले पाओ। बताओ, अच्छा ईमानदारी। हमने आशीर्वाद दे दे के 3 तो मकान बनवा ला सागर में, और चुमन नहीं आती। जब सागर आए थे, जब खावे ले तो और अकेले वो आशीर्वाद ही तो दे रहे, हम उनका चुकराते यहाँ हैं। और तुम साइकिल नहीं ले पाए, पूरी जिंदगी हो गई तुम्हें आशीर्वाद लेते ले, साइकिल ही ले लेते कम से कम। पैसा होना था संसारी के पास, उसको आवश्यकता है, सो पूजा पाठ करन लगे संसारी। वो बाबा जी हरे बेद गए केस लड़े आश्रमों के, तेरे बाउंड्री नहीं, तेरे नहीं, मालाला हो ही नहीं रही, ये तो लगे हैं अपने। अन्य हो रहा हो तो तुम तो जो खराब लगे सो आगे बात करो सीधी अपन से। तो हमारी बात झूठी करो ना, हम जो कछु कह रहे सो। आदमी के हम खराब बोलत है, बिल्कुल परमट सुधा हो गए बोलबे, हम तो खराब बोलत हैं, पर हमारी बात झूठी कर दे। अगर हमारी झूठी हुई तो 5 स्टार होटल में रह रहे, संत बने फिर रहे, ये सब कुछ नहीं हो, ये तो सब पगले आइया है। और हमारे हिसाब से कल युग में मशीनें खराब नहीं भाई, हमारे हिसाब से कल युग में मैकेनिक खराब हो गए, जिनको समाज सुधारवे को ठेका है तो वे ही बिगड़ गए। संतों का काम था समाज को सुधारें, पर कब? जब वो चीज हमारे आचरण में हो तो हम दूसरे से बोल सकते हैं, पर जब हमारे ही आचरण में नहीं है। अब हम 2 पिए हैं, 3 फंसाए हो, कह रहे दारू बहुत खतरनाक हो, पीने नहीं है, को मान है। पहले हमारे आचरण में वो चीज लाओ, उसका प्रभाव कुछ अलग पड़ेगा। पाखंड नृता संतो विरक्तो सा परिग्रहा, तरणी प्रभुता गे है, पिता बेटी के घर का धान खाने लगा। आदमी के तब मरा समय बदल गाओ, का समय बदल गाओ? पहले पूरब से सूर्योदय हो तो अबे हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, पश्चिम में डूबा तो अबे डूब रहा हो कि नहीं डूब रहा हो। समय तो जब बदल, तो पहले भाईचारों के बाल बच्चे होते, अब लोगों के होने लगते। हम समझ जाते कि समय बदल गाओ। चांद ना बदले, सूरज ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। कुछ नहीं बदला, सिर्फ इंसान बदला है।
पिता बेटी के घर का धान खाने लगा, घर में सारे की चल हो गई। आदमी भज्जा की सलाह नहीं लेते, सारे को बुला उठे और तुम्हारी में कई नकटा बैठे हो जो, कई नकटाई ताई सगे बाप से बेर बांधे। उस ससुर से कह रहे पापा जी वे तुम्हारे जी आए, वो मर गो तुम्हें पाल पाल के पड़ा से करके। सो बाप से बेर बांधे, 6 महीने साल से शकल नहीं देखी एक दूसरे की। और ससुर आए, पापा जी आए, पापा जी ये तो री नकटों की बेशरम, मार जज्जो रे परसोत्तम की बात अब हमारा हो तो तार जिया हुआ। बताओ अच्छा गलत कह रहा हूं या सुने हो रहा हूं तो। क्या होगा भज्जा? भज्जा भी सोच रहा है कि फंस गए यार। हमें कुछ नहीं है, माता जी और हमारी बहन जी आज आई भज्जा कहें कि तुम्हें इनकी कथा अच्छी लगी थी, एक हुआ लगी थी कि कथा करवा दो। हमारी बहन जी को डांट पड़ने आज तो पक्का बिल्कुल गारंटी कहा यार। शाम को माता जी से कुछ कहने पे है, मनो बहन जी को हमारी आज बात है सुनने पर कि एक हुआ लगी थी कि विपिन बिहारी को बुलवाओ। अब कछु नहीं मन तुम्हारे घर घर की किल किल तुमने पट गयो, हमें कहा लेने। ईमानदारी बिल्कुल यही है, हम तुम्हें आईना दिखाते हैं सिर्फ। घर के बाप को चश्मा टूट गओ, तुम्हें 1 महीना में टाइम नहीं मिलोगे पापा को चश्मा सुधरवा दें। उस ससुर को अगर छींक आ गई तो 3 दिन से कुत्ता सो डरो अस्पताल में होते हैं। और वो कारण है, वो कारण जो है पहले गाना बना था कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना ही पलट गओ, कल जो आए अब जो गाना है सो बन गओ कि जितनी चाबी भरी लुगाई ने। बोलो ईमानदारी से, जितनो जे चला रही तुम उतने चल रहा है। अब तुम राम के खिलौना नो, अगर राम के खिलौने होते तो राम ने 3 माताओं का सम्मान किया है, कैकेयी का, कौशल्या का, सुमित्रा का। तुम एक जन्म देने वाली माँ का ही सम्मान कर लेते, तुम्हें मान जाता कि तुम राम के खिलौने हो। तुम कृष्ण के खिलौने होते तो कृष्ण ने 3 माताओं का सम्मान किया, देवकी का, रोहिणी का और यशोदा का। तुम एक जन्म देने वाली माँ का सम्मान कर लेते तो तुम राम के और कृष्ण के खिलौने होते। तुम तो अब समझ गए आगे। बोलो, अब तो सासो तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। वो दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। पूरे तीरथ घरैया हैं। हम मर जाए मूड पटक के 7 दिन, तुम एक बात नहीं मान हमारी। हम कितना जमा जमा सुनाए, तुम्हें नहीं मानने। और ये कहूं एक बार एक सिसकी भर के कह दे तुम्हें ब्रह्म बाग खोजे। तुम में क्यों बैठे हो जो माँ बाप से अलग? तुम्हें तो कथा सुन भी आए तार जे हो, कीड़ा पार के मारो हो, ऐसे ने मारो हो। तुम तो हमके जी साउंड खा ले, पंडाल खा ले और हमो खा ले, कुछ नहीं हो रहा हो। मताई से बेरबान भागवत की कलश यात्रा में गद बने दाए। बताओ काय खुजी नाटक कर रहे थे? कुछ नहीं हो ना, भगवान सब जानत है कि तुम कितने बड़े पापी हो, तुम कितनी बड़ी कप्तान बैठी। मन धरो कर गया, पूज रही बारी गया, बारियां नहीं बढ़न दे रहेंगे।
घर वालों जितनी गिट्टी ले आओ तो वे अमास को बार गया में रगड़े आओ मई के मई गंगा से कह रहे गई बासी दुर्गा ढार भी जात घर की सास प्यासी मार गई वे कसेड़ी लाए मार गया में ठानी महाराज ये हो ये तो वाह हो ही निकाल से इतना बड़ो पंडाल लगवा लो संजू भैया तुमने शायद है कब अपन बच्चे यहाँ अपन बच्चे ये तो आज नहीं रही कल से वो रात तो पहले दिन है तो हमने सकूच कर लो है तना क्या भुजे बाकी तो अपन अब कल से देख भी आज तो तना भैया को भी भेंटने पर आर भी उहार के हमने सोची आज कछू ने कहो कम कम में चलन दे हाँ जा तू ये बट्टा जाए हमें हाँ अकेले वो सेम पे लादा है सही माल की गाड़ी तो कल से उतारे ध्यान रखियो घर में साले का चल हो गया ढोंगी लोभी पाखंडी साधु बन बन के तीर्थों में बैठ गए तीर्थों की महिमा खत्म हो जा रही ईमानदारी से अगर तीर्थ करवे चले जा और जितने जो ते फिर रहे हैं ये लाल पीरे हरीरे उन्ना पेरे कहूं इनकी मान जा तो तुम्हारा खावे ने बच के रहा बच तुम लौट नहीं सका तो तैसे बोलो गलत कह रहे हो तो ये कपड़ा उतरवा ले तुम्हारे अच्छा बाबा बनवे में टेम भी नहीं लग रहा हो जे देखो बनने उपाय हम बता रहे 2 महीना डाली ने कटवजू बस 200 रुपया बच जाए 50 की ले ली को लाल लूंगी और 50 को हर एक माल में कोई स्टील को डिब्बा सो तुम बाबा बन गए वो तो लगने का है आना फ्री जाना फ्री पकड़े गए सो खाना फ्री पर एक बात और ध्यान से सुन लो हमारी जो सच्चा संत होगा वो श्राप देगा नहीं जो वास्तव में भजन करवे वारो हो जाए वो तुम्हारा अहित सोच ही नहीं कि तनक से स्वार्थ के पीछे हम जीवन को भजन बर्बाद कर दें सच्चा संत किसी को श्राप देता नहीं और नकली को श्राप लगाता नहीं है इनको डरज्जू ने न नरसिंहपुर जिले में मरते कम से कम 5000 रोज अकेली शराब में जिन्हें 100 को ने दा वही को कह देते भस्म हो जा सो वो मर जा तो कुछ नहीं होने इनको बिल्कुल न डराएंगे जब भी अपनों का छू नहीं कर पाए तो तुम आओ का करें सच्चा संत श्राप देगा नहीं और नकली का श्राप लगेगा नहीं नारद जी ने और क्या देखा उल्टा ही उल्टा देखा आज उल्टो हो भी गाओ पहले ईमानदारी बता जाओ अपन बिटिया को लड़का देख भी जाते तो क्या कहते समाज में अरे यार भैया खा तो पी तो घर तो बताओ यही कहते और आजकल जो पता लगा रहा है कि पियत खात भन्ने हुए पहले कैसो घर चाहने तो खा तो पी तो अब पियत खात ने हुए ऐसो घर चाहने होगा उल्टो के नहीं होगा पहले पैसा धरते घर में गंदगी त्याग वे जाते घर के बाहर अब पैसा ले गए बैंक वाले टैंक खोदो घर में अच्छा एक बात बताओ जैसे ये पहले के बड़े बड़े आदमी ने पुराने घर पटके के लगे उनको डबला में लगाओ उनको लूटा में लो है ऐसी चर्चा अपन सुनत रहे अपने मोड़ी मोड़ा जब अपनो घर पटक है बेकार के हमें कहा मिलो बेके हम आओ बाप जो टैंक का गड़ाता रहो जिंदगी भर के मजूर तक नहीं मिल रहा है खोद भी पहले के माँ बाप पैसा गड़ा के धर के जाते अपन टैंक गड़ा रहा है घर में और क्या उल्टा हुआ पहले जब घर में कछु अच्छो मंगल काम हो तो घर के भोजन बनाते बाहर के नचते ऐसा ही हो तो अब उल्टो होगा भोजन बनावे वारे बाहर के नचवे वारे घर के होगा उल्टो का नहीं होगा दो भती जिंदगी हो गई आदमी हाँ पूछ लेना बहन जी हर से हम गलत कह रहे हो तो अगर दूध में माछी गिर जाए तो ये दूध तुलसाने में शरायात शराब और कहूं घी में माछी गिर जाए 2 किलो घी फेंको आज तक कोने देवरी में कि माछी गिर गई 300 घी फेंक भी आए
दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी पकड़ी कही जिज्जी धो के से गिर गई थी, तो दूध में कजान बूझ के मर भी आई थी। है दो बती जिंदगी के नहीं है। खुद के जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाए आदमी के, तब भगवान के आगे कौन की चलत, और बगल वाले के जो ही काम हो जाए और कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहे। तो तुम जब मर रहे थे तुम्हारे कहां पुण्य के ट्रक पलटे जा रहे थे। खुद को बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास हो जाए, गुरुजी रात भर सो नहीं है, अब पता लग गया कि बगल वाले को 1 नंबर ज्यादा आओ और पैसा देखे करवाओ, जब वो स्कूल जाता ही कब है तो जा सोच बना के बैठ गया आदमी। अगर अच्छो दमाद मिल जाए, ये डुकरिए अलग से जाते गांव में सुनावे 100 काम छोड़ के, जिज्जी हमने का पुण्य करे थे, ऐसो दमाद मिलो है बिना जहां के तू ते बैठा थे, जब के थे जब लुबा के आऊ थे, एक दिन मोड़ी ने रोटी नहीं खाई सो अलग होगा। अच्छी बात है, हमको तो सबको ऐसा ही मिले, पर कहूँ लड़का बहू फुलवा के बरभान चलोगा तो भाई डुकरिया गांव में कहते कोई माए के से कछु ऊपरी करवा दो है, कप्तान पापन जो है भरो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी मोड़ी को दमाद घुमाए तो तुम्हारी मोड़ी को भाग, वो लड़का बहू को घुमावे ले जाए सो के घर के तंत्र गुनिया पंडा, जो भाव तुम्हारा बेटी में है वो बहू में क्यों नहीं बन पाया। जो भाव तुमने बेटी के लिए रखा है भीतर, वही भाव अगर तुमने अपनी बहू के लिए बना लिया होता तो तुम्हारा घर बैकुंठ बन जाता। ये डुकरियां सोई महाकप्तान यहाँ है। देखो जी हमारी बहने खुश हो गई करेंगे और कह दी भज्जतना हमारी मम्मी बहुत खराब है। सब बहनें हमारी खुश हो गई कि अब आओ रे भज्जा मोरो अच्छी कहे, डुकरियों की मुंह तर गई कछु नहीं। वो तो सुनने तो पा रहे, देखो हम भगा सका था नहीं, तुम 6 दिन आप कि भगा दे, आप नहीं भगा सका। यही से तो हम ज्यादा बोला तो नहीं है कथा के नीचे, बिल्कुल चुपचाप फिरत आदमी कहती है यार जो से कथा करे बोलते ही नहीं है ज्यादा। हम इसे नहीं बोले कि कहूँ हमने कल सही यात्रा में कछु कह दिया आदमी के तो रहने दे, हम दूसरे को बैठा रहे लिए। अभी तो बैठ गए, अब तो 7 दिन भज्जा झीलो जी ऐसे बने सु। हाँ अब तो सुन नहीं पा रहे, वो सांची सांची सुनने पर बोलो सीताराम जी महाराज की। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। ये हालत हो गई है आज के आदमी की। इतना नकली हो गया आदमी, इतना नकली, वो खुद ही भूल गए कि हम असलियत में हैं का। चेहरा 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 चेहरा, इतने चेहरे आदमी के हो गए कि वो खुद भूल गया कि मैं वास्तव में हूं क्या। प्याज की गठिया कैसी हालत हो गई, प्याज की गठिया उठाओ छीलो, छिलका 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 छिलका, पूरी प्याज खत्म हो गई, प्याज को पता ही नहीं है। ऐसे आदमी के चेहरे पे चेहरा, चेहरे पे चेहरा, चेहरे पे चेहरा, कितने चेहरे हैं हमारे। वो एक और गाना है, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। बोलो ईमानदारी से, जो हम बाहर से दिख रहे क्या भीतर से हैं, और जो हम भीतर से हैं क्या वो हम समाज को दिखे। और भीतर से तुम का हो जब तुम अनजानत हो और कोई नहीं जान सके। हाँ आदमी के हम उनको अच्छे से जान गए, तुम्हारे बाप नहीं जान सका तो उनको, वो खुद जान सकत है खुद को कि हम का है। भगवान ने 3 काम बहुत सोच के करे, न कुछ न कागत होती। पहलो काम अन्न में घुन लगा दो, अगर गेहूं घुनत न हो तो गरीब आदमी भूखों मर जातो। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिछी गड़वाऊ तो यार 7 पैरी खो, मन उनको पता है कि 3 साल में तिलूला हो जाए तो बेच दे। दूसरो काम ईश्वर ने बहुत अच्छो जो करो कि मरवे के बाद मुर्दा में बास भर दई। तो मरवे के बाद आदमी बसा तो ने
तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे, 10-12 डोकारेंगे हवे तो सुको सुको कांच में धरवा देते हैं कि जी हमारे 6 नंबर की बब्बा जी 8 नंबर की बूढ़ी वे तो बसात है सो आगी धरने परत। जैसे जी आज के बच्चा टेडी नहीं रखा ऐसे बब्बा बूढ़ी धरे होते रे सजे ऐसे। भगवान जानत तो इस मरबे के बाद बास भर दई। और दूसरी तीसरी बात को के मन की नहीं जाने। हाँ अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे आगे बैठे जी पीछे बाय का सोच रहा है तुम्हारे बारे में। हाँ जी बहुत खास हो रहा है जी, उतने आगे बैठ गए। अब तुम अब उतार हो चुके हैं। हाँ भैया अच्छी लग रही थी तुम्हें आगे ही बैठने तो। अब उनके दिल से पूछो हाँ कि जी गद्दों पे बैठ गए, हम और होते चटाओं पे बैठे। जब बात अपन जान नहीं सके। भगवान ने बहुत अच्छा किया कि कोई किसी के मन की नहीं जानता। नारद जी को कहीं शांति न मिली, क्योंकि शांति कहीं है ही नहीं। शांति आज की आखिरी बात के बाद कथा को विराम करूंगा। शांति कहां है? जिस दिल तुम्हारे अंदर की कामना संसार से न जुड़ के ईश्वर से जुड़ जाएगी, उसी दिन शांति को प्राप्त हो जाओगे। बात तो तब है कि जीते जी मुक्त हो जाओ। हाँ जीते जी मुक्त हो जाओ तो जीवन का आनंद है, वरना कोई मतलब नहीं है। नारद जी वृंदावन गए, वृंदावन में पहुंचकर बांके बिहारी का दर्शन किया। अब पीछे से निकल के आ रहे थे तो आवाज आई नारद जी को। भागवत जी में श्लोक आया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्या यामपि नाशयो दर्शनम तब लोकस्य। ए नारद बाबा रुक जाओ। नारद जी ने सोचा हम तो वृंदावन आए थे अदृश्य रूप से, हम तो किसी को दिखा ही नहीं सकते संसार वाले को, हमें देखा किसने? तो पलट के देखा तो क्या देखा? एक सुंदर सी युवती जिसकी आयु 30 से 35 वर्ष है, उसकी गोदी में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं। नारद जी पास में गए और जाके बोले कि देवी तुम्हारा परिचय क्या है? और उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता। हे नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नचने लगे। माता मैं तो धन्य हो गया आपका दर्शन करके। माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता। हाँ जिसके घर में भक्ति का बोर्ड लगा है भगवान उसके घर में जाएंगे, क्योंकि भगवान देखो एक बात और ध्यान से सुन लियो, भगवान के घर है तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने, भगवान के घर है तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने हैं। ये चीज पे ध्यान रखियो। ऐसा नहीं कि तुम बहुत ऊंची जात में हो तो तुम VIP ले लो जे भीतर हो। अरे यार राम है तो भाजो तो एक एक कर्म को हिसाब चुकाने पर है तुम्हें। अब बहुत बड़ी जात में भाई को ठाणी सुंगरा पटा रहे हो, क्षेत्र में मुर्गा ने बचे हुए हैं, खुद की वजन से ज्यादा सिसियां बेच दी हुए कबाड़ी वारे को। जात पात वहां नहीं चलता, वहां तो सिर्फ कर्मों का हिसाब तुम्हारा चुकता होगा। तो जिसके घर में भक्ति का बोर्ड लगा है भगवान को उसके घर में जाना है, इसमें कोई दो मत नहीं। और जिसके यहाँ भक्ति नहीं, नारद जी बोले माता तुम्हारी गोदी में जो 2 वृद्ध पुरुष कौन लेटे हैं? 90 साल के 2 वृद्ध पुरुष सो रहे थे। भक्ति बोली नारद ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद जी बोले कि तुम्हें वन्य में लोग को बनावे दुनिया में कि मताई 35 साल की लड़का 90 साल के। भक्ति बोली नारद इसलिए तो हम रो रहे हैं, जब तुम जैसा संत मेरी बात नहीं मान रहा तो दुनिया में मेरी बात कौन मानेगा। पूरी भक्ति ने अपनी उत्पत्ति सुनाई। अब नारद को पता लगा। नारद जी बोले चिंता मत करो, हम ज्ञान वैराग्य को ठीक करेंगे। नारद जी ने वेद पुराण शास्त्र पढ़े, पर ज्ञान वैराग्य जब तक नारद जी मंत्र पढ़े ज्ञान वैराग्य आंखें खोलने में भी बंद हो गए, फिर भी होश हो जावे। आकाशवाणी हुई नारद अगर इन ज्ञान वैराग्य को ठीक करना है तो सत्कर्म करो।
नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा सत्कर्म कौन करे, क्या है? बोले सनकादिक ऋषि बताए। नारद जी तुरंत बद्री का आश्रम पहुंच गए, जहां 4 भैया बैठे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा भैया मैं वृंदावन गया था, भक्ति तो तरुणी है पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं, ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं, उनको ठीक कैसे किया जाए? चारे भैया बोले नारद भागवत सुना दे। नारद जी बोले जब हमने गीता पढ़ी, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, जब भी ठीक नहीं भाई, तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए? चारों भाई बोले नारद सुनो, आज तक किसी को कम नहीं लगी, चाहे हम हो चाहे तुम हो। ये 2 चीजें बर हमेशा ज्यादा दिखती हैं, दूसरे का पैसा 24 घंटे ज्यादा दिखता है, और खुद का दिमाग। हर आदमी जा जानत है कि हमसे बड़ो लाल बुजक्कड़ पैदा भाऊ नहीं है दुनिया में। तुम्हारे पूरे लाल बुजक्कड़ ये बैठे थे जितने बैठे हो। हाँ, हर आदमी जा जानत है कि, और तुम तो हमारी बात उसी जीवन में घटा के देख लो। अब कोई से कहियो कि यार तुमसे ज्यादा पैसा उनके हैं, आदमी के भज्जा भगवान ने जी खोजे तो दाओ, मान गो तुम्हारी बात के नहीं। तुमसे ज्यादा भी सुंदर हैं, आदमी के भगवान ने जी खोजे सो बनाओ। उतना कुछ जाकर जो कि यार तुमसे ज्यादा बेदिमागदार हैं, आदमी के तो तुम हमें अभी ठीक से नहीं जानत कहा है मतलब। हाँ, जा दुनिया में कोई मान ही नहीं सकत कि हम मूर्ख हैं। हर आदमी जा जानत, कई आदमी के कई तुम हमें बता रहे यार, कई हमें बताओ जी तो हम सब जानत। अच्छा जय हमारे संग है स्थिति, हम जा जान रहे हैं अब के 10-20 जिले में हमसे धुरंधर पंडित बचो ही नहीं है। अच्छा वही नाव में तो हम बैठे, और तुमने भी क्या सोच रहा है कि महाराज परसों तुमको महीना है, तुम तो दाएं रहो जी, तो हमने सब जाना थे। हम जान रहे हमसे विद्वान पंडित नहीं है, तुमने कह रहे आओ महाराज दाएं रहो, तो हम सब जाना थे जी, अब बैठने पुण्य चाहे। नारद जैसे कोई व्यक्ति बुद्धि लगाए और उसने आम खाया हो, और वो दिमाग लगाए कि आम निकला है डाल में से, तो डाल ज्यादा मीठी हुई है। डाल निकली है पेड़ में से, सो पेड़ और मीठो हुई है। अब पेड़ों निकलो है मट्टी में से, सो मट्टी और मीठी हुई है। और कहूँ वो माटी खावे बैठ जाए, जो आम को स्वाद मिल जाए, नहीं मिलेगा। नारद 4 वेद हैं जमीन, 6 शास्त्र हैं पेड़, और 17 पुराण हैं डगारे, और वो में लगो है भागवत को फल। अगर रस चाहिए तो आम के फल इस भागवत को ले जाओ, अपने आप बेड़ा पार हो जाएगा। नारद जी बोले जैसे तुम सुना दे कथा, तो चारे भैया बोले हम सुना दे, का दिक्कत है? नारद जी बोले कई दिक्कत है। बोले का? बोले जैसे तुम ऐसे हम। बोले मतलब? बोले हम भी बाबा तुम भी बाबा, नहीं ते कछु ने होते कछु। बोलो भागवत सुने हो? नारद जी ने कहा तो चारे भैया बोले कि एक काम करो, खर्चा बांट लीजिए अपन, जब अपन 2 जने कैसे हैं। बोले कैसो? बोले अपन है अब बद्रीनाथ में, और ज्ञान वैराग है वृंदावन में, और बीच में का है हरिद्वार। बिल्कुल हरिद्वार से चाहे वृंदावन चले जा चाहे बद्रीनाथ चले जा, बिल्कुल एक सी दूरी है। तो बोले एक काम करो, हमारे बद्रीनाथ से उतर के यहाँ रहे हरिद्वार, और तुम वृंदावन से ज्ञान वैराग को हरिद्वार वाले आओ, आदो आदो कराओ बच गओ। बोले तो पंडाल? बोले वहाँ एक आनंद नाम का घाट है, और वहाँ बहुत बड़ा पेड़ लगा है बरगद का, वो के नीचे कथा भी अच्छे सो पंडाल को खर्चा बच गओ। बोले मंच? बोले बालू बहुत है, रेत, सो 4 ढेर बना ले, अभी सो हमारे तना ऊंचे पे भी अच्छे। नारद जी गए ज्ञान वैराग्य को लेके आए। सबसे पहले नारद जी बैठे, नारद जी के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग, बड़े बड़े साधु संत महात्मा बैठ गए। जैसे ही कथा चालू होने लगी, नारद जी उठ के खड़े हो गए। बोले भैया कथा बाद में करियो, पहले एक बात बता दे। बोले का? कायेन बाचा मनसापी, जिन्हें पूरी जिंदगी में को से 2 मीठे शब्द ने बोले हुए, को 1 लोटा पानी भर के ने दाओ हुए, और को के बारे में अच्छी ने सोची हुए। अगर वो व्यक्ति आखिरी में भागवत की कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि अपने तो नियम है भैया 3 प्रकार के पाप लगाते हैं अपन को, कायक वाचक मानसिक। तुलसीदास जी ने भी ये के बारे में लिखो है कि
तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, और पाप पुण्य दो बीज हैं, सुबोवे चतुर सुजान। जब खेती आए ये में पाप और पुण्य बहु जा रहा है। तो अपने ते को नियम है कि घर के दरवाजे को आवे तो उसमें भोजन की पूछ लो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे। ने पूछ पाओ तो पानी की पूछ लीजिए, ने पूछ पाओ तो बैठवे की कह दीजिए, ने कह पाओ तो उसे दो मीठे शब्द बोल दीजिए। इतने ही में मर रहे हो तो को देख कर तन्नक ने अच्छे की उमट की मुस्कुराहट मार दियो, उसको इतना अच्छो लगेगा यार। उनके घरे गए उनको चेहरा खिल गया यार, फिर कछु चीज की आवश्यकता नहीं है, ने पानी की ने रोटी की, अगर मुंह पे मुस्कुराहट आ जाए। हालांकि आज के आदमी के चेहरा पे मुस्कुराहट है नहीं है, ऐसी चली गई। बताएं कि नहीं बताएं? आज के आदमी के चेहरा से मुस्कुराहट ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, कहीं के नहीं कहें अच्छा तुम इशारा करो तो हम तो कह ही दें, तुमने अभी करो तो कहें हम यह मान रहे। अरे मैं तो बिल्कुल रज्जो ही ने बात, तो जो मुंह में आए वह हम कह ही दें। आदमी के चेहरा से मुस्कुराहट ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता। हंसता ही नहीं आदमी, बोलो तो कर लियो। घर के दरवाजे को आए तो भोजन की पूछो, ने पूछ पाओ तो पानी की पूछो, ने पूछ पाओ तो बैठवे की पूछो, ने के बैठवे की कह पाओ तो दो शब्द मीठे बोलो, ने बोल पाओ तो नेचे की ओंठ की मुस्कुराहट और कहूं इतो न कर पाओ। पानी की टंकी बनी क्या? रात में चढ़ जज्जो और ऐसे गिरियो कि तुम्हारी खपरिया पट जाए, मर जाओ। काय खोजी रहे? फिर भगवान से कहती हूँ अगले जन्म में पड़ा बना दे, सुंगरा बना देने को उसे बैठवे की कहने आवे की नहीं।